नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पूरा विश्लेषण संसद भवन का, पूरी भव्यता, कितना मनोरम ये संसद भवन, कितना बड़ा ये संसद भवन और इसमें कितनी क्षमता। इस संसद भवन को बनाने में आपको बता दें, प्रधानमंत्री हर राज्य को छू गए हैं। कोई भी राज्य इस संसद भवन से अछूता नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि आपको बता दें, इस संसद भवन में एक एक ईंट अलग अलग राज्यों की है, जो भारत की विविधता को दर्शाती है। भारत एक राज्य है, यहाँ हर तरीके से हर तरह के लोग रहते हैं, कई भाषाएं हैं, कई कलाकारी है और इसी सबको प्रधानमंत्री ने इस संसद भवन के अंदर सराबोर कर दिया। क्या है ये संसद भवन, क्यों इतना खास ये नया संसद भवन, जिसकी मांग बहुत साल पहले से ही हो रही थी। आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से जगह से कौन कौन से सामान लाए गए हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि द्रौपदी मुर्मू ने इसका स्वागत किया है। वही द्रौपदी मुर्मू जिसका नाम लेकर विपक्ष मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। और देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने नए संसद भवन का वेलकम किया है, जिस द्रौपदी मुर्मू के नाम को लेकर विपक्ष मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी। यही नहीं, जरा ठहर जाइए, मायावती बसपा सुप्रीमो भव्य संसद भवन की तारीफ करते नहीं थक रही हैं। इन्होंने किया कि नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को बधाई। आगे सुनिए, इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश और जनहित में सही और भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। तो अब ये नए संसद भवन पर मायावती की ट्वीट है। इसके साथ आपको बता दें, नया संसद भवन क्यों खास है। सबसे पहले तो इसको संगोल को स्थापित किया गया। संगोल के आगे, राजदंड के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक दिखाई दिए, हाथ जोड़े प्रधानमंत्री ने इसका भव्य स्वागत किया है। पीछे पुरोहितों की कतार, तमिल के अलग अलग पुरोहित इसमें आए हुए थे और आपको बता दें कि सभी धर्म गुरुओं को इसमें निमंत्रण दिया गया था, आमंत्रण इसमें दिया गया था। ऐसे में विपक्ष ने मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी की कि ब्राह्मणों को बुलाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी धर्म के सभी राजगुरुओं को, धर्म गुरुओं को इसमें बुलाया गया था। यही जरा सुनिए, बाबा अम्बेडकर की फोटो, भारत के अलग अलग प्रधानमंत्री की भव्य तस्वीरें, इसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य चाणक्य की विशेषताओं को भी इसमें दिखाया गया है। मतलब भारत की अखंडता को परिपूर्ण तरीके से इसमें दर्शाया गया है। ये आपस में ही मनोरम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जगह से कौन कौन से सामान इसमें लाए गए हैं। सबसे पहले तो संसद भवन के बीचों बीच अशोक स्तंभ को बनाया गया है। संसद के अंदर संविधान की कॉपी रखी जाएगी। तो इतना भव्य संसद है और इसकी विशेषताएं हैं, इसकी तारीफ लोग करते नहीं थक रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि आधुनिकता से लैस है ये नया संसद भवन। इसमें एक एक इकाई को जोड़ी गई है। आपको बता दें कि इसमें अलग अलग तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर सभी आधुनिकताओं को जोड़ा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर मैं बैठने की क्षमता की बात करूं तो संसद भवन की लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से भी ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। सांसदों की एंट्री अलग होगी, विजिटर्स की एंट्री अलग होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 सीटें हैं। तो यही समझ में बातें आ रही है कि नए संसद भवन की मनोरमता कहीं ना कहीं थकने का नाम नहीं ले रही है और हर लोग के जुबान पे एक ही है कि लोकसभा में राज्यसभा को जिस तरीके से दर्शाया गया है, वो आपस में ही ये दर्शा रहा है कि नए संसद भवन की जरूरत देश के अंदर थी। अब मैं आपको बताती हूँ, पत्थर, ईंट, नक्काशी, लकड़ियां, सागौन की कहां से लाई गई। देखिए, राजस्थान के बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है, राजस्थान के सरमथुरा से सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगाई गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कारपेट को मंगाया गया। हर राज्य को जोड़ा गया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांस की लकड़ियों की फ्लोरिंग मंगाई गई है और स्टोन जाली वर्कर्स राजस्थान के राजनगर और उत्तर प्रदेश के नोएडा से लिए गए हैं। यही नहीं, औरंगाबाद तक संसद की भूमिका है। औरंगाबाद, आपको बता दें कि अशोक प्रतीक को महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगाया गया है। अशोक चक्र को मध्य प्रदेश के इंदौर से लिया गया है। लाल लाख
राजस्थान के जैसलमेर से मंगाया गया है और इस राज्य के अंबाजी से सफेद संगमरमर पत्थर खरीदे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर लगातार कहा जा रहा है ब्रास वर्क और प्री कॉस्ट ट्रेंच गुजरात के अहमदाबाद से। मतलब बोलने का मतलब यही है कि संसद भवन को हर राज्य से जुड़ा गया है ताकि भारत में कोई ऐसा राज्य ना हो कि कहीं से कहीं इसको अछूता समझा जाए। मतलब एक भी जनता इससे अछूती नहीं है। अगर आप झारखंड से हैं, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, अगर आप तेलंगाना से हैं, तो यही है कि सभी राज्य की इकाई इस संसद भवन के अंदर सराबोर है। आगे आपको बता दूं, यही नहीं, संसद भवन अभी ठहर जाइए, अभी और भव्यता इसके अंदर दिखाई गई है। इसके अंदर भारत की अखंडता को दर्शाया गया है, इसके अंदर चोल साम्राज्य को दर्शाया गया है, इसके अंदर आपको बता दें लोकसभा स्पीकर के जस्ट बगल में इस सेंगोल को रखा जाएगा जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हंगामे कर रही थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने क्या कहा। पीएम मोदी ने आज साफ तौर पर यह कहा है, नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गर्व से भरा हुआ है, हर भारतीय को गर्व महसूस हो रहा है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है, कौशल भी है। ये है प्रधानमंत्री के शब्द नए संसद भवन के लिए। आगे आपको बता दूं, उन्होंने यही नहीं रुके, वो आगे लिखते इसमें संस्कृति भी है, संविधान के स्वर भी हैं। उन्होंने कहा कि इस नए भवन में देश के अलग अलग हिस्सों की विविधता को भी समाहित किया गया। तो साफ है, यहाँ पे आपको बता दें कमल के फूल को दर्शाया गया है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। आपको बता दें राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर को भी इसमें दर्शाया गया है। और संसद के आपको बता दें प्रांगण में कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आई होगी। दर्शकों, बीच में बरगद के वृक्ष को बनाया गया है ताकि भारत की संस्कृति की झलकियां इसमें रहे। 6000 साल पूर्व हमारी संस्कृति को इस संसद भवन में उजागर किया गया है और यही कहा जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति अब धराशायी हो रही है और यही वजह है कि नए संसद भवन का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध को एक भी मुद्दे इनके पास नहीं बचे हैं। राष्ट्रपति को सम्मान दिया गया। आपको बता दें धर्म के बात पर भी प्रधानमंत्री ने हर धर्म के राजगुरुओं को और धर्म गुरुओं को बुलाया, उस पर भी विपक्ष को जब मौके नहीं मिले। अब ये हो गया कि लोकसभा स्पीकर से क्यों नहीं उद्घाटन कराया गया, जबकि आपको बता दें कि यहाँ कांग्रेस के भी लीडर्स यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नहीं करेंगे इसका उद्घाटन तो और कौन करेगा। तो देखिए, आपको मैंने एक झलकियां तो अंदर की दिखा दी। यह एक बिल्डिंग नहीं है, ये भारत की गर्वित सभ्यता को आगे बढ़ाता संसद है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको इस खबर को बता दिया है। अब नए संसद की तस्वीरों को देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये नया संसद भवन आखिर कैसा लगा। बहुत शुक्रिया।